में आते हैं तो पारसी रेजिमेंट बनाएंगे, ये हमारे एजेंडे में था। और हम कर्म से उनको अपना बिरादरी मानते हैं, जैसे राजा भैया उसको परिवार मानते हैं। दलित वोटों में सर्वाधिक 16% की आबादी वाला पासी समाज, जिसके उत्तर प्रदेश में लगभग 1.25 करोड़ वोटर हैं, उन मतों को लेकर के घमासान जारी है। एक तरफ राहुल गांधी अर्जुन पासी के घर पहुंच जाते हैं, रायबरेली में जिनकी हत्या हुई थी, और वहीं दूसरी तरफ उनके सहयोगी अखिलेश यादव भी दलित वोटों में सेंधमारी का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में दलितों ने भरपूर समर्थन दिया था संविधान बचाने के नाम पर, लेकिन जाटो बिरादरी के वोट मायावती के कोर वोटर रहे हैं। हालांकि अब वो छिटक रहे हैं और चंद्रशेखर रावण के साथ भी बंट रहे हैं। तो वही पासी बिरादरी अभी तक बिखरी हुई थी विभिन्न राजनीतिक दलों में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जनसत्ता दल के विधान परिषद के सदस्य अक्षय प्रताप सिंह जी। उन्होंने भी एक पत्र लिखा है भारत सरकार को। किस तरह का पत्र है? देखिए, जो राजनीतिक इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हमने इसको 10 साल पहले जो हमने समाज में देखा है, जो हमने सुना है अपने पूर्वजों से या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से जो हमने जाना है, हमने 10 साल पहले इस जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को पत्र भेजा था, ज्ञापन दिया था। उसके बाद जब दल बना, तो दल बनने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने एजेंडे में इसको शामिल किया कि यदि हम पावर में आते हैं तो पारसी रेजिमेंट बनाएंगे, ये हमारे एजेंडे में था। कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। और इस बार फिर हमने माननीय प्रधानमंत्री को उससे मांग की है कि उनका इतिहास बताते हुए कि पारसी समाज लड़ाकू, चाहे वो मुगल से रहा हो, चाहे वो अंग्रेजों से रहा हो, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। खासतौर पर 1947 की पहले रियासतें थी, तो रियासतों के समय भी सबसे ज्यादा सैनिक और सबसे ज्यादा सेना नायक और सेनापति पासी ही हुआ करते थे। तमाम राजे रजवाड़े भी पासियों में रहे हैं, यहाँ तक कि लखनऊ का जो नामकरण हुआ था लाखन पासी के नाम पर ही हुआ। तमाम राजा महाराजा भी हुए हैं, और राजा महाराजा के साथ साथ जो सैनिक होते थे, और हम राजपूतों का तो चोली दामन का साथ रहा है पासी समाज से। तो हमने किसी उससे नहीं किया है, पॉलिटिकल नहीं है हमारा व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत। और हम कर्म से उनको अपना बिरादरी मानते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वज जो है बंदूकों से शिकार करते थे, वो जो है पचकी से शिकार करते थे। तो स्वाभाविक बात है कि पचकी से शिकार करने वाला हमसे भी मजबूत। जब राजपूत रेजिमेंट बन सकता है, जब उनको सम्मान देने के लिए हमने कोई ऐसी मांग तो की नहीं। केवल हमने ये कहा कि समाज, पारसी समाज क्योंकि एक बहादुर जात है, मार्शल कौम है, तो मार्शल कौम के नाते आपने गोरखा रेजिमेंट बनाया, आपने राजपूत रेजिमेंट बनाया, तो इस पारसी समाज को भी रेजिमेंट बना के सम्मान देने का काम करें, क्योंकि अगर मुगल से लेके अंग्रेजों तक अभी तक देश के लिए लड़ते चले आए। जिस तरह से आपने 2 बार चिट्ठी लिखी है भारत सरकार को, तो उसमें कोई रिप्लाई आई अभी तक? या अभी तक पत्र का कोई जवाब नहीं आया। 10 साल पहले पिछली सरकार में हमने लिखा था। फिर जब हमने आपको जैसा बताया कि पार्टी जब बनी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको अपने एजेंडे में शामिल किया है। तो अभी प्रधानमंत्री को हमने 2 दिन पहले पत्र लिखा है, ईमेल भी भेजा है, और समय भी मांगा है। समय मांग के भी हम लोग मिलकर इसको देंगे। जिस तरह से जनसत्ता दल का साथ पासी बिरादरी खासतौर से प्रतापगढ़ में देती रही है आपका, तो क्या लग रहा है कि अगर सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं करती है या कोई रिप्लाई नहीं देती है कि हम क्या करने वाले हैं इस पे, तो क्या इसके लिए आंदोलन भी खड़ा किया जाएगा? ऐसा है कि ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, लेकिन हम लोग बराबर इसके लिए मांग करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, हर जगह इसके लिए मांग रखेंगे, क्योंकि उनको मिलना चाहिए। उनका इतिहास है कि वो मार्शल कौम है, और मार्शल कौम को सम्मान, जब मार्शल कौम है तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उनको देंगे सम्मान, तो उससे पासी समाज एक ऐसा समाज है कि अगर कोई उसको अगर थोड़ा से करता तो उसके लिए पासी समाज बहुत कुछ करता है। और आप देखिए, आदरणीय राजा भैया 93 में राजनीति में आए, तब से पासी समाज राजा भैया को, जैसे राजा भैया उसको परिवार मानते हैं, उसी तरह पासी समाज भी। और दुर्भाग्य के माध्यम से बात और कहना चाहते हैं, दुर्भाग्य ये लगता है कि जिसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा हो, उसके जो पासी समाज के लोग जीत के जाते हैं, वो अपने आगे पासी हटा के कोई और